Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 11 में हम 7 सीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन 7 सीज़ को देखेंगे। आज इंशाल्लाह हमारी जो 7 सीज़ वाला टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने करेक्टनेस को देखना है और बाकी जो 7 सीज़ हमने लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट की हुई हैं उन सब 7 सीज़ की रिवीजन करेंगे इसी लेक्चर में। तो वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लें। ठीक है, इधर भी हम इंशाल्लाह इसकी जो है रिवीजन करेंगे। चलते हैं लेक्चर की तरफ। कहता सबसे पहले लफ्ज़ ये जो हमारा टॉपिक है आज का करेक्टनेस। देखें जी, करेक्टनेस क्या होती है। करेक्टनेस मतलब ये कि जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट में अपने में बताना है या लिखना है वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और वो कैसे एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है, वो ये 3 चीज़ें उसने बताई गई हैं। द फॉलोइंग थिंग्स आर द कोर ऑफ कंक्रीटनेस। अच्छा, इधर उसने कंक्रीटनेस लिख दिया लेकिन ये करेक्टनेस है, सॉरी, ठीक है, उससे गलती हो गई। अच्छा, तो करेक्टनेस हम 3 चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, MCQs बन सकता है। वो कह रहा है ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है जी, तो आपकी ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए, पंक्चुएशन करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग आपके करेक्ट होने चाहिए। तो फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपकी फिर करेक्ट हो सकती है। इसके बाद फॉर्मल राइटिंग और इनफॉर्मल राइटिंग, ये हमने पहले लेक्चर्स में भी देखा हुआ है। तो फॉर्मल राइटिंग क्या होती है। कहता है फॉर्मल राइटिंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग। ठीक है, ये स्कॉलरली राइटिंग के साथ एसोसिएट की जाती है। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये जो नीचे दी गई है कि स्कॉलरली आर्टिकल्स, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, ETC, इस तरह के जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट एग्रीमेंट होते हैं ना, वो फॉर्मल राइटिंग में लिखे जाते हैं। याद रखें, ये आपका MCQs बन सकता है कि और बना भी हुआ है। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट के टॉप लेवल के एग्रीमेंट्स होते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं और डॉक्टर की डिजर्टेशंस होती हैं, ये सारे फॉर्मल राइटिंग में आती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है नीचे। और इनफॉर्मल राइटिंग जो है ये हम जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, ये इनफॉर्मल जो है राइटिंग होती है। दिस राइटिंग स्टाइल इज़ मोर कॉमन इन बिजनेस राइटिंग। एन एग्जांपल इज़ द कम्युनिकेशन वाई ईमेल, मेमो, ETC। ठीक है, जैसे हम ईमेल के ज़रिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारी इनफॉर्मल राइटिंग होगी। ये मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल का टेबल दिया गया है, ये आप देख लें कि मोर फॉर्मल क्या है और लेस फॉर्मल। जैसे पार्टिसिपेट है लफ्ज़, तो पार्टिसिपेट और उसकी जगह लेस फॉर्मल क्या है, जॉइन। ठीक है, ये MCQs में आ सकता है। उसके बाद यूटिलाइज़ की जगह यूज़ इस्तेमाल कर लें। इसी तरह ये आपने टेबल देख लेना आप MCQs के लिहाज से। इसके बाद वो कह रहा है रिमाइंडर आपने याद रखना है कि अवॉइड, ये आपने सिर्फ इसके जो है ना इसके सिर्फ ये पॉइंट याद कर लेने हैं। अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपने अवॉइड करनी है। वो कौन सी होती है, ये नीचे टेबल देख लें कि आइंट लिखा हुआ है, इसकी जगह मोर अप्रोप्रिएट जो है वो इज़ नॉट है। ठीक है, इज़ंट। उसके बाद कांट हार्डली की जगह कैन हार्डली। ठीक है, ये जो आपने टेबल देखना है ये MCQs में इसमें से कुछ ना कुछ आ सकता है। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर, फैक्ट्स एंड वर्ड्स। कि एक्यूरेसी यानी कि करेक्टनेस, कितनी एक्यूरेसी है इसमें, कितनी सच्चाई है, कि जो आपको वर्ड्स या फिगर्स, फैक्ट्स दिए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, एक्यूरेसी उसमें चेक करें। उसके बाद है आवर गोल इज़ टू बी एज प्रीसाइज एज पॉसिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा पॉइंट है कि हमने क्या करना है, हमारा गोल, हमारा मकसद क्या है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना है कि जितना प्री साइज़ कर सकते हैं प्री साइज़ करना है उसको। प्री साइज़ का मतलब है कि हमने छोटा यानी कि सिर्फ नीडेड मटेरियल मुहैया करना है, कोई फजूल बात नहीं करनी। इसके बाद आ जाता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स वही चीज़ कि आपने कि क्या उसमें रियलिटी क्या है, सच्चाई कितनी है, वो आपने बयान करनी होती है। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स दैट कन्फ्यूज़, ये आपको MCQs में पूछ लेते हैं कि कौन से, ये देखें ये वो वर्ड्स बताए गए हैं एग्जांपल्स में कि जो हमें कंफ्यूज करते हैं। हमें पता नहीं चलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जैसे सबसे पहले ए एंड एन, तो बाज़ औक़ात हमें ये कंफ्यूज कर देता है कि यहाँ आ आएगा या एन आएगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है, नीचे एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है।
ये मैट्रिक लेवल की चीज़ें हैं, ये आप बेहतरीन अंदाज से समझ सकते हैं ये पढ़ने के बाद इनकी एग्जांपल। उसके बाद बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन कहाँ आएगा और अमंग कहाँ आएगा, ठीक है, ये जो है हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसी तरह ये नीचे और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं जी। तो इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है रिवीजन ऑफ 7 सीज ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये वो 7 सीज हैं जो लेक्चर नंबर 8 से अब तक हमने पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 8 से ये स्टार्ट होती थी, लेकिन अब इसका जो मेन यहाँ रिवीजन का मकसद है कि आपको ये इकट्ठी बता दी जाएं ताकि आपको मसला ना बने, ठीक है, मतलब कि आप अच्छी अंदाज से इसको याद कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको आपको ये थोड़ा थोड़ा इसका ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आपने ये डिटेल में ये चीज़ें सीखनी हैं तो आप लेक्चर नंबर 8 से अब तक मेरे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बड़े अच्छे अंदाज से मैंने समझाया हुआ है और हाईलाइट किया हुआ है, एक एक पॉइंट को, एक एक क्विज़ को, एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, और बताया हुआ है साथ। तो जी रिवीजन ऑफ ये 7 चीज़ हैं, आपने सबसे पहले तो इनके अच्छी तरह नाम याद कर लेने हैं। सबसे पहले है कंप्लीटनेस, ठीक है, फिर कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। तो ये 7 चीज़ हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। तो इसके बारे थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। कंप्लीटनेस क्या है, देखें, कंप्लीटनेस ये है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट कैसे होगा कि हम जो रीडर के माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके जवाब पहले ही हम दे दें, ठीक है। तो वो कैसे जवाब, ये देख ले, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये जो 5 W's का हमने आंसर देना होता है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। एग्जाम्पल के नीचे यही क्वेश्चन बना के दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है 5, इनके हमने आंसर देने होते हैं। अगर इनके आंसर पहले से दे दें तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है क्रेडिबिलिटी जी। तो क्रेडिबिलिटी हासिल करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्रेडिबिलिटी भी हमें हासिल करनी चाहिए। अगर क्रेडिबिलिटी ना होगी तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है या हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं या आपने पॉइंट्स के नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। इनके जो एक एक क्वेश्चन बना हुआ है ये आपने देख लेना है, ये हम पहले करके आए हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि लेक्चर हमारा लेंथी हो। इसके बाद कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब है कि जो आपने जिससे कम्युनिकेशन करनी है उसके जो माइंड में चल रहा है आप पहले से कंसिडर कर लें कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन करने वाला है, मैं इसका आंसर दे दूँ, ये कंसिडरेशन हो गई। इसके बाद कंक्रीटनेस है। अच्छा जी, तो कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि आप गोलमोल बात ना करें बल्कि सीधी, ठीक है, सीधी बात कर दें। विविड रादर देन वेग, यानी कि सीधी रोशन बात करें जिसकी अगले को समझ आ सके आसानी से। इसके बेनिफिट्स हैं कुछ, ये हमने पढ़े हुए हैं, ये आप देख लें। क्लैरिटी, कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसका गोल्डन रूल, ये हम पिछले लेक्चर में अभी पढ़ के आए हैं। फेमिलियर और अनफेमिलियर वर्ड्स जो हैं, मैंने बताया था फेमिलियर वर्ड्स वो होते हैं जो वाकफ़ियत, जिससे ऑडियंस को वाकफ़ियत होती है, और अनफेमिलियर वर्ड्स वो होते हैं जिसमें ऑडियंस को वाकफ़ियत नहीं होती जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।